عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे. प्यासे थे मगर प्यासे ही रहे. और दरिया को छलकेता छोड़ गए. दरिया को छलकेता छोड़ गए. मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों,
जवानों, नौजवानों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ, बहनें, बेटियाँ, अजीज प्यारे बच्चों, आज का ये दीनी व इस्लाही इज्तिमा जो आपने अपने गांव हुसैनाबाद में रचाया बसाया सजाया है, तो जहां मेरी अपनी नज़र में ये गांव मोहतरम है, वहीं आज के इस इजलासे आम की सदारत करने वाले, जिनकी सदारत में आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, वो हम सब के मोहतरम उमरी अल्लाह से मैं ये दुआ करूंगा कि रब्बुल आलमीन से के मोहतरम सेहत और आफियत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र मौला अता फरमाए, और साथ ही साथ आपका साया कादेर इस गांव पर अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। मेरे भाइयों, बहुत ज्यादा देर आपको परेशान करने के मूड में नहीं होना तो इरादा है। कुछ बातें, बुनियादी बातें आपके सामने रखने का इरादा किया हुआ। अल्लाह करे कि बातें दिलों में उतर जाएं और उन बातों को हम अमली दुनिया में उतार दें और अमल करना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, एक चीज आप ये समझ लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर आप पर बेशुमार एहसानात हैं, उसको हम शुमार नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। उन तमाम एहसानात में तीन बड़े एहसानात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर। पहला एहसान तो अल्लाह ताला ने ये किए कि हमको आपको हजरत इंसान बनाया। हमारे आपकी तरह से बेशुमार मखलूकात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, बेशुमार मखलूकात। हमें अल्लाह ताला ने हजरत इंसान बना करके पैदा कर दिया, ये अल्लाह ताला का एहसान है। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको आपको सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बना दिया। और तीसरा एहसान अल्लाह ताला ने ये किया कि हमको आपको अल्लाह ताला ने तौहीद की दौलत से मालामाल कर दिया। अगर ये दौलत अल्लाह न दिया होता, अगर ये एहसान अल्लाह न दिए होते, आखिरी और तीसरा एहसान हम पर आप पर, ये पहले के दोनों एहसान किसी काम के नहीं होते। बस यार ये इंसान तो होते लेकिन न जाने कहाँ होते, मुसलमान भी होते लेकिन न जाने ये पेशानी कहाँ कहाँ हम देख रहे होते। इंसान अल्लाह बनाया, मुसलमान बनाया, और साथ ही साथ तौहीद की दौलत से अल्लाह ताला ने मालामाल कर दिया कि पेशानी अगर कहीं हम झुकाते हैं तो सिर्फ रब के सामने झुकाते हैं और किसी के सामने अपनी पेशानी नहीं। मेरे भाइयों, खुतबे हाजा के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी। इसी आयत के ज़िम्मे भी चंद बातें रखना चाह रहा हूँ कि मेरे आपके अपनी बस्ती में, मेरे आपके अपने गांव में, मेरे आपके अपने मोहल्ले में, या जिस इलाके से हमारा आपका अपना ताल्लुक है, कुछ अहबाब ऐसे होते हैं अपनी बस्ती में, अपने करिए में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में या अपने शहर में, जिनका जिक्र नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, मीडिया में, सोशल मीडिया में, पोस्टरों में, बैनरों में, हर जगह उनका जिक्र होता रहता है। मौलाना हमारे गांव के हैं, उनके सखावत का एक तरह से डंका बज रहा होता है, उनके सखावत की गंगा बह रही होती है। लोग बाज़ाब्ता तौर पे उनका नाम ले लेकर के तारीफ करते हैं कि मौलाना हमारे हुसैनाबाद के हैं, आप नहीं मिले। अरे अल्लाह, उनके सखावत का ये आलम है,
अगर वो किसी चाय की दुकान पर बैठ जाए तो जानने वालों को भी पिलाते हैं, जिनको नहीं जानते उनको भी पिलाते हैं, बल्कि एक एक दिन के वो 3-4 हजार रुपए की चाय पी लेते हैं, चाय पिला देते हैं। उनके सखावत की गंगा बहती है, आप नहीं जानते। इतने बड़े सखी है वो, उनके सखावत का चर्चा देखो आप नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, मोबाइलों में, पोस्टरों में। और हमारे अपने इलाके में तो कुछ महीनों के बाद जितने भी लाइट के खंभे मिलेंगे वहां भी वो लटकते हुए नजर आएंगे। कर्मठ, जुझारू, ईमानदार सखी। अल्लाह हिफाजत करे। मेरी बातें अगर बुरी लगे तो माफ करना, बस सच्ची बात बताने चला हूं। उनके सखावत का ये आलम है। और ऐसे जलसों का बैनर उनके लेकर के आप पहुंच जाइए उनके पास, कम से कम 10,000 का चंदा देंगे। जलसा करवा रहे, अरे आप हमारे पास आए, लीजिए कितनी की रसीद बनानी है, 15,000 बना लो, कोई एतराज नहीं। गोश्त 50 किलो में अकेले देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 की चाय पिलाता हूँ डेली, 15,000 जलसे में देने में कौन सा गुना मिलेगा? अल्लाह ले जाओ, 15,000 नहीं 20 ले जाओ, बस मेरा नाम डालते हैं, बैनर में मेरा नाम आना चाहिए। सखावत का आदम है, सखावत। मेरे भाइयों, ये जो सखावत की गंगा बहा रहे हैं, सखावत के नाम का जो सिक्का चल रहा है, मेरे आपके नाम का जो चर्चा हो रहा है नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, मीडिया, मोबाइल, सोशल बैनर, मैं यहाँ हराम का फतवा देने नहीं आया हूँ। शेख मोहम्मद बैठे हैं, आपकी सदारत में प्रोग्राम होगा, फतवा देने नहीं आया। मानता हूँ कि चाय पी रहे हो या दोस्तों को चाय पिला रहे हो, सवाब मिलेगा आपको। मैं कोई हराम का फतवा देने नहीं आया, बस मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ के सखावत की जो गंगा बह रही है, मेरे हाथ के सखावत का जो टंका बज रहा है, मेरे हाथ के नाम के जो चर्चे हो रहे हैं, मेरे हाथ के सखावत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक, मेरे हाथ के खैरखाई के सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन लोग हैं? मेरे आपके अपने आंगन में रहने वाले। मेरे भाइयों, क्या वो आवाज मेरे आपके कानों से नहीं टकराती? वो आवाज मेरे कानों तक आज तक नहीं आई? रातों को करवटें बदलता हुआ ससनियां बांध करके रोता है, रातों को करवटें बदलता हुआ कराहता है। वो आवाज कहीं पड़ोस से नहीं आ रही है, वो आवाज किसी दूसरे मोहल्ले की नहीं है, वो आवाज किसी गांव के किसी शख्स की नहीं है। बस बंटवारे क्या हुए, आंगन क्या, आंगन में एक दीवार क्या मैंने आपने खड़ी कर दी है, भैया हम इस तरफ हो गए, हम इस तरफ हो गए। और ये रात में 12 बजे कराहने की और सिसकियां बांध कर रोने की जो आवाज आ रही है 12 बजे रात में, वो आवाज किसी और की नहीं है, अपने सग बड़े भैया की है, अपने सग बड़े भाई की वो आवाज है। रात में करवटें बदलता हुआ करा रहा, जानते हो कौन है? मेरा आपका अपना सग बड़ा भाई है। जानते अपने जवानी का कीमती हिस्सा अपने आंगन को देने वाला, अपने रगों का एक एक कतरा खून निचोड़ करके अपने भाइयों की परवरिश करने वाला, 7 समंदर पार रह करके अपनी खुशियों को कुर्बान करके अपने आंगन को जन्नत बनाने के लिए अपनी तमाम खुशियों को कुर्बान करने वाला आज बीमार क्या हो गया, आज शहीद क्या हो गया, आज बूढ़ा क्या हो गया, आज बिस्तरों पे करवटें बदलता हुआ करा रहा है, आज उसे नींद नहीं आ रही है, आज वो ज़ारो कतार रो रहा है, दीवार के उस पार से आवाज आ रही है, हम हैं कि बिरयानी खा करके सोए हुए हैं, हम हैं कि 15,000 की रसीदें बढ़वा रहे हैं, हम हैं कि 5,000 की चाय की दुकान पर लोगों को चाय पिला रहे हैं, हमारे नाम का डंका बज रहा है। और बड़े भाई के महीने के दवा का इंतजाम नहीं है, बड़ा भाई दवा लेने के लिए बिस्तर पे तड़प रहा है, बिस्तर पे तरस रहा है। मेरे भाइयों, मेरे आपके कानों तक बड़े भैया की आवाज नहीं जा रही है। चले हो चौराहों पर 5,000 की चाय पिलाने, चले हो 15,000 जलसों में चंदा देने, मुबारक हो आपको आपका चंदा, 5,000 की चाय पीना मुबारक हो, चाय पिलाना मुबारक हो। अगर बड़े भैया बिस्तर पर करा रहे हैं, बड़े भैया दवा के लिए तरस रहे हैं, मेरे भाइयों क्या आप भूल गए बचपन में वही था जो सीने से लगा करके बड़े फख्र से बाजार में चला करता था और लोगों से कहता था, लोगों क्या देख रहे हो, ये मेरे सीने से
जगह है, कोई और नहीं, मेरा अपना सग भाई है। मेरी ख्वाहिश ये है मैं इसको पढ़ा करके आलिम दीन बनाऊंगा, मैं इसको पढ़ा करके डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको कामयाब करना चाहता हूँ। आज वो बिस्तर पे पड़ा है मेरे भाइयों, एक मीठे बोल तक बोलने को तैयार नहीं, एक मीठे बोल तक बोलने को तैयार नहीं। कुरान मुक़द्दस अगर आप पढ़ते तो आपको अंदाजा लगता, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र किए हैं। कहा सनशुद्दु अज़ुका बियखीका, मूसा कलीम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे बाजुओं को मेरे भाई के जरिए ताकत पहुंचा। मेरे भाइयों, आज मेरे आपके अपने अपने भाइयों के नहीं क्या मामला है, एक मीठे बोल तक बोलने को हम तैयार नहीं। बड़े भैया के पास जाएं, जाकर सिर्फ इतना कह दो अस्सलामु अलैकुम। मेरे भैया, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मुझे वो दिन याद है जब मुझे बचपन में गोद में खिलाया करते थे, मोहब्बत से बोसा लिया करते थे। भैया, आप अगर बीमार हो, आपका छोटा भाई जवान, एक मीठे बोल बोल कर तो देखो भैया की बीमारी बनी हो जाएगी। और उलमा बैठे हैं, मसला पूछ लेना बाद में। अपनों के साथ अगर खैरखाई करोगे डबल किया, अपनों के साथ अगर खैरखाई नहीं किए जरा शुद्ध का भी यकी। आज हमारा आपका अपना मामला है, हमारे आपके आंगन में खुशियां आती हैं, हमारे आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, अपनों को बुलाते हैं, दोस्त अहबाब को बुलाते हैं, सारे गांव को हम और आप इनवाइट करते हैं। मेरे भाइयों, बगल में बड़े भैया का मकान है, बड़े भैया के दरवाजे पे जाने की हमें तौफीक नहीं मिलती। कसमें जो उठा रखे हो, न तो मेरे जनाजे में आना, ना मैं तुम्हारे जनाजे में आऊंगा, कसमें उठा रखी, बातचीत तक नहीं है। बहुत सारे ऐसे अहबाब मिलेंगे अपने शक भाइयों के साथ बातचीत नहीं थी, शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी। मेरे भाइयों, उनके नाम का सिक्का चल रहा है, उनके सखावत की पूरी गंग बाप हमारे बेटवक नाम पावर हाउस। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। मेरे भाइयों, बात आगे ना निकल जाए, खैर खाली आप यहाँ से शुरू करो। अगर बड़े भैया के दवा का इंतजाम आप कर देते ना, मैं समझता 15,000 दिनार देने से बेहतर था कि बड़े भैया की दवा का इंतजाम यहाँ से खैर खाई आप शुरू करें। ज्यादा मुस्तहिक है मेरे आपके खैर खाई के, ज्यादा मुस्तहिक है मेरे आपके अपने हुस्न सुलूक के, ज्यादा मुस्तहिक है ये, लेकिन वो आवाज मेरे आपके कानों तक नहीं आई। और मेरे आपके खैर खाई के ज्यादा मुस्तहिक कौन है? मेरे आपके अपने माँ बाप हैं, मेरे आपके अपने माँ बाप हैं, मेरे आपके खैर खाई के सबसे ज्यादा मुस्तहिक। कुरान कहता है ना, कहता वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कुरान कहता है लोगों, अपने माँ बाप को अपने सरों का दस्तार बनाओ, अपने आंखों के काजल बनाओ, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के सामने गुस्सा करो, अपने माँ बाप की इताअत करें, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें। मेरे भाइयों, जरा हमको बताओ ये कौन सा हुस्न सलूक मेरा आपका अपने वालिदैन के साथ है? हमने आपने बंटवारा किया, अपने आंगन में 2 हिस्से कर दिए, दाएं का हिस्सा बड़े भैया को मिल गया, बाएं का हिस्सा हमें मिला। दुकान के बंटवारे हमने कर लिए, मकान के बंटवारे हमने कर लिए, कारोबार के बंटवारे हमने कर लिए, जमीनों जायदाद के बंटवारे भी हमने कर लिए। मेरे भाइयों, जरा बाहर जाओ, मेरे भाइयों जरा बस करो, कितना बंटवारा करोगे? बंटवारे में यहाँ तक आगे बढ़ गए, बंटवारे में अम्मा अब्बा को भी लाइन में खड़ा कर दिए। अब्बा बड़े भैया के हिस्से में चले जाए, अम्मा मेरे हिस्से में चले आए। मेरे भाइयों, कितना सुख करोगे? अब्बा वहाँ अम्मा के लिए रो रहे हैं और बूढ़ी अम्मा अब्बा के लिए रो रहे हैं। आप
मेरे भाइयों जरा बताओ, हमारी आपकी अपनी औकात नहीं है अपने बाप को तो रोटी खिला सके, अपने अम्मा को आंगन में रख सके। अम्मा को हमने अलग कर दिया, अब्बा को हमने अलग कर दिया, और सखावत का आलम यह है कि 5000 की चाय पीते हो। क्या पता हो कि उसे बाद में मामला होता कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसे मामले बहुत आते हैं। अपने वालिदैन के लिए अपने आंगन में जगह नहीं मिलती, अम्मा को अलग कर देते, अब्बा को अलग कर देते। इतनी औकात नहीं कि माँ बाप को 2 रोटी खिला सके। चले ऐसे सखावत की भूमिका बहाने ठीक है ना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मेरे भाइयों, गर्मी के दिनों में चमड़ियों को जलाने वाले कोई और ना थे, मेरे आपके अपने वालिद मोहतरम थे। और एक बात बताऊं, हम चाहें न चाहें, हम मोहब्बत करें ना करें, अल्लाह की कसम वो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। हमने तो उनको आंगन तक में जगह न दिया, हमने तो उन्हें 2 रोटी तक खिलाने से दुष्कार दिया। हमारी याद में इतनी औकात न थी कि अम्मा अब्बा को 2 निवाले हम खाना तक खिला सके। मेरे भाइयों, वो उनको जब ये खबर मिलती है कि हमारे बाबू की इन दिनों तबीयत खराब है, हमारे बेटे की इन दिनों तबीयत खराब है, अल्लाह की कसम रातों को उन्हें नींद नहीं आती। वो बूढ़ी अम्मा अपने आंचल को उठा करके अल्लाह से दुआएं करती है, भूल जाती है मेरा बेटा मुझे आंगन से निकाल दिया था, भूल जाती है मेरा बेटा मुझे 2 रोटी नहीं खिलाया था, भूल जाती है मेरा बेटा मुझे धक्का मार दिया था। अपने आंचल को उठा करके दुआ करने लगती है, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। बाप दुआ करने लगता है, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना, अल्लाह मेरे बेटे के रोज़ी में इजाफा करना। ये दुआएं करने लगते हैं वालिदैन, जिनको अपने आंगन से हम धक्के मार करके बाहर निकाले हैं, जिनको अपने आंगन में रहने तक का हमने आपने इजाजत ना दिया है। हमारे अपने ही माँ बाप को हमने आपने तो दर के ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है। वही माँ बाप हमसे आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने हाथ उठा करके अल्लाह से दुआएं करते हैं। मेरे भाई को हम चाहे ना चाहे ये हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ऐसे भी मामलात सामने आए हैं कि अपने ही माँ बाप को उनके बच्चों ने धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे भी मामलात आए हैं सामने, धक्के मार करके उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे भाइयों, ऐसा दिन जब एक बाप देखता है, भीख मांगता है, अपने बच्चों से भीख मांगता है, नहीं धक्के मार करके बेटा अपने बाप को बाहर निकाल रहा है, भीख मांगता है वो बाप अपने बेटों से, कहता है शरीफी उम्र में घर से निकालना बेटे, बड़े ही लाड से। खैर भाई यहाँ तो शुरू करें, ऐसे हो जाएगा और अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दरवाजों को खोल देगा। कौन सी बीवी है जो अपने शौहर को कहे कि तू जन्नत के दरवाजों को ना खोल? कौन सी बीवी है जो अपने शौहर को कहे ऐसे अमल ना करो जिस अमल से तुम्हें जन्नत मिले? मैं समझता हूँ ऐसी नेक बीवी कहीं नहीं सकती है। लिहाजा आप इल्जाम ना लगाओ कि हमारी बीवियां हमको रोकती हैं। हमें अल्लाह की जात से यकीन है कि नेक और सालिह बीवी अपने शौहर को कभी नहीं रोक सकती है कि अपने अब्बा की जेब में 1000 रुपए न डालो या अपने अम्मा की जेब में 1000 रुपए न डालो। कोई भी बीवी अपने शौहर को नहीं रोक सकती है। मेरे भाइयों, ये मेरी आपने अपनी कोताही है। मैं बताना ये चाहता था कि अपनों के साथ खैरखाई करें, अपनों के साथ हुस्न सुलूक करें, अपनों के साथ ये मामला होगा तो यहाँ डबल नेकी मिलने वाली है। बाहर जाकर के चाय आप पिलाएंगे में बातें आएंगी, ये बात नहीं करे कि बड़े भैया दवा के लिए तरस रहे हैं और अम्मा अब्बा को 2 निवाले खाने तक खिलाने तक की हमारी आपकी अपनी औकात नहीं है। वो दर ठोकर खा रहे हैं। 100 रुपए के लिए दूल्हा बाप ललचाई हुई नजरों से अपने बेटे को देख रहा है कि मेरा बेटा काश की मुझे कहता अब्बा ये 500 रुपये अपने बगैर किसी जरूरत के, मेरे भाई को बगैर किसी जरूरत के अब्बा के जेब में 1000 रुपए डाल करो, बगैर किसी जरूरत के। मैं आपको बताऊं एक बात मेरे जहन में आ गई। मैंने कहा कि हम चाहे न चाहे ये हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं।
अरब की दुनिया के एक बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने अपनी किताब में एक अरबी में वाकया लिखा, मैं उर्दू में तर्जुमा पेश कर रहा हूं आपके सामने। एक वाकया उन्होंने लिखा है कि अरब की अदालत में एक बुजुर्ग शख्स एक मुकदमा लेकर के पहुंचते हैं अरब की अदालत में। मुकदमा ये है कि मुझे मेरे बेटे से हर माह खर्चा चाहिए। अरब की अदालत में पहुंचे हैं, कहा मुझे मेरे बेटे से हर माह खर्चा चाहिए। जज साहब के पास मामला पहुंचा, कहा बात तो सही है, देना चाहिए, लेकिन दादा जान, जज साहब पूछ रहे हैं, दादा जान मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने जो मुकदमा किया है कि मेरे बेटे से मुझे हर महीना खर्चा चाहिए, सही है, बेटे को देना चाहिए, आप बूढ़े हो, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका बेटा गरीब है और आप कई कंपनियों के मालिक हैं, बहुत सारे बाग बगीचे हैं, सारी चीजें हैं, आप अपने बेटे पर ऐसा क्यों मुकदमा दायर कर रहे हैं कि आपका बेटा आपको पैसे की क्या है? दादा जान ने जो जवाब दिया, कहा जज साहब मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हो मैंने मुकदमा क्यों किया है? ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा इकलौता बेटा है। जब इसकी याद आती है तो नींद चली जाती है, चैनो सुकून खत्म हो जाता है, मैं तड़पता हूँ इसको याद करके, रोता हूँ रात में जब ये याद आ जाता है। मिर्जा साहब ये मेरे पास नहीं आता, जब आप फैसला सुना दोगे तो हफ्ते में ना सही, 15 दिन में ना सही, तो महीने में एक दफा पैसा देने के बहाने आएगा, तो कम से कम भर आंख इसको देख लूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, भर आंख में इसको देख लूंगा। मेरे भाइयों आप अंदाजा लगाओ कितना तड़प आप अपने बेटे से मैंने पेश कर हो गए
सुनाने वाले चले जाओ आज आपका जरूरत नहीं है भाई, यही इसी को लिहाजा